वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की 194 नंबर हमारी क्लास है और 194 नंबर क्लास में हम प्रतिदिन 50 क्वेश्चन आपको मिलते मिलते हैं। इसमें आज चर्चा करेंगे स्पेशल पशुधन सहायक का जो पेपर हुआ था जून के अंदर, लगभग 4 पता नहीं 6 जून को एग्जाम हुआ था। पशुधन सहायक में जितने भी क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे गए थे उनकी चर्चा करें, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा करें और जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि सही मायने में हम क्या पढ़ रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है। सबसे ज्यादा आजकल यही बात मायने रखती है, क्योंकि आजकल स्मार्ट स्टडी ज्यादा जरूरी होगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, कौन से टॉपिक से आ रहा है। अगर वो ज्यादा हम ध्यान दे पाएंगे तो आने वाले एग्जाम में हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करें 194 नंबर क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये 5 राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। 5 राज्यों की सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है। हमें पता है, इधर पंजाब, इधर हरियाणा, या यूपी, या एमपी, या गुजरात और यहाँ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है कि कौन सा राज्य नहीं लगता? पंजाब लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, हरियाणा लगता है, लेकिन दिल्ली हमारे साथ सीमा साझा नहीं करता। अपने बहु आयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन है? हर एक एग्जाम में उस्ता कला के बारे में पूछा जाता है और वास्तव में उस्ता कला विश्व प्रसिद्ध है। बहुत सारे प्रश्न तो विश्व पूरे राज्य के अंदर प्रसिद्ध करने के लिए दिए जाते हैं। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? और बीकानेर। आज सुबह की करंट की क्लास में ही मैंने बताया था, रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन बीकानेर के अंदर होगा। सांचू पोस्ट जो तैयार हो रही है बीकानेर के अंदर, सांचू माता का मंदिर, वो बीकानेर में है। बीकानेर का जो पलाना क्षेत्र है, बीकानेर का पलाना क्षेत्र, वहां सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला निकलता है। पलाना में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। बीकानेर के पुगल में बहुत बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। अभी प्लेटें ही लगाई जा रही है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो भरतरी का मेला है वो अलवर के अंदर लगता है। सिंपल सा प्रश्न। और भरतरी के अंदर यहाँ पे कनफटे साधुओं का कुंभ भी मत्स्य इस मेले को कहते हैं, और मत्स्य क्षेत्र का कुंभ भी इस भरतरी मेले को कहते हैं। तो कनफटे साधुओं का मेला, मत्स्य क्षेत्र का कुंभ, भरतरी मेला कहाँ पे लगता है? श्रीष का अलवर में। और पांडुपोलन मांझी का मंदिर भी कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। एक जिलानी माता, एक धोलागढ़ देवी और एक नारायणी माता, ये तीनों भी कहाँ की है? अलवर की। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? सारी नदियों के बारे में आपको जानकारी है, तो एक निचोड़ यहां से ये निकल गया। 1% नदियों से पक्का आएगा, आपको अच्छे तरीके से नदियां पढ़नी। रूपारेल नदी निकलती है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। माही नदी है बिल्कुल दक्षिणी राजस्थान में। लूणी नदी है पश्चिमी राजस्थान में। ताप्ती नदी अपने नहीं बहती, ताप्ती नदी गुजरात के अंदर बहती है और अरब सागर की खाड़ी में जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? ये क्लियर हो गया। कल के पेपर में मैंने जो वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था कि जलवायु को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? जलवायु को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कोपेन, तिवार्ता, थार्नवेट। कल मैंने आपको बताया था लैब असिस्टेंट के अंदर थार्नवेट का क्वेश्चन पूछा। पशुधन सहायक में ये देखो कोपेन का एडब्ल्यू पूछ लिया। तो जाहिर सी बात है जलवायु की कौन से पॉइंट याद रखने हैं? जलवायु के तीनों, थार्नवेट, तिवार्ता, कोपेन, अच्छे तरीके से रट लो, टिका के नक्शे से पढ़ लो अच्छे तरीके से। दूसरा, जो हमारे 10 कृषि जलवायु खंड है, ठीक है, A1 है, B1 है, B3, B2, ये याद कर लेना अच्छे तरीके से। इनमें से जिला पूछ के दे देगा कौन से क्षेत्र में आता है, या जलवायु दे देगा। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे मैं जैसे वीडियो में बताता हूँ उसके बाद में इस टॉपिक को लिख के क्लियर करें आप, फिर आपको याद होगा। क्योंकि याद है आपके टॉपिक आपने पढ़ लिया, लेकिन इतना दिमाग में नहीं आया कि ऑप्शन को सही कर पाए। इसलिए जितना पढ़ो कम पढ़ो, लेकिन पूरा क्लियर पढ़ो। एडब्ल्यू क्षेत्र आता है इसका कौन सा? सबसे दक्षिण क्षेत्र। क्योंकि जब कोपेन की चर्चा करते हैं तो याद रख लेना सबसे दक्षिणी क्षेत्र। अब कोपेन की बात आती है तो कोपेन इसने भी 4 प्रकार की जलवायु बांटा है। सबसे पहले ये जो इधर वाला क्षेत्र है ये BWHW के अंदर आता है। जैसलमेर हो गया आपका, चूरू वाला, गंगानगर का कुछ क्षेत्र, बीकानेर का इतना। फिर ये बीच वाला स्टेपी क्षेत्र आता है ना, बाड़मेर, जालोर, पालीर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये आता है BSHW के अंदर।
फिर ये अरावली वाला जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, ये आता है CWG के अंदर। और ये अरावली के कुछ भाग उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, ये आता है AW के अंदर। तो ये चारों पॉइंट याद रखने। अगला देखो, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो आप सारे जानते हो, बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलकर राजस्थान के टोटल 6 जिलों में बहती है और सवाईमाधोपुर में सीप, चंबल और बनास तीनों त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये भाग है पूर्वी मैदानी भाग। किसका? पूर्वी मैदानी भाग का। पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील? सीधा सीधा प्रश्न झीलों से आएगा कि कौन सी खारे पानी की है, कौन सी मीठे पानी की। पिछले 5-10 एग्जाम आप देख लो। तो खारे पानी की झील पंचभद्रा है, कहां पे है? बाड़मेर के अंदर। सिंपल सा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है और चर्चा में भी है? क्यों है? क्योंकि आपको पता है करौली के अंदर केला देवी अभ्यारण्य है और इसको हो सकता है टाइगर रिजर्व बना दिया जाए। प्रस्तावित है, कोई क्लियर नहीं है, बस मांग उठी है कि इसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है टाइगर रिजर्व बनाना। जैसे रामगढ़ विस्तारी बहुत मुश्किलों से बना, ऐसे नहीं कि नाम ले लिया और टाइगर रिजर्व बन गया। वर्तमान में हमारे देश के अंदर 53 टाइगर रिजर्व है। 52वां जो टाइगर रिजर्व बना था वो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी बूंदी था। सफारी पार्क यानी जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुए के लिए लोकप्रिय है और ये चर्चा में था। करंट का ही प्रश्न मान लो, कैसे मान लो, लेपर्ड सफारी, जिसको लेपर्ड यानी तेंदुआ सफारी। तो लेपर्ड सफारी राजस्थान में पहली है जालाना जयपुर के अंदर और दूसरी अभी स्टार्ट हुई है आमागढ़ के जंगलों में जयपुर के अंदर। ये भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस जून महीने में इसका उद्घाटन किया है, तो ये चर्चा में है। माचिया सफारी पार्क बायोलॉजिकल पार्क है जोधपुर के अंदर। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है, अभ्यारण्य भी है। भरतपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व भी है और अभ्यारण्य भी है। लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? प्रश्न देखो बार बार आ रहे हैं मिट्टियों से। मिट्टियों के पांचों वैज्ञानिक नाम अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब लाल लोमी मिट्टी की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में होती है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो नागौर, जालोर, जोधपुर में तो नहीं है। जोधपुर में तो रेतीली है और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। नागौर, जालोर में ये मिट्टियां आपको पता है बलुई लवणीय मिट्टी है इस प्रकार की। तो बांसवाड़ा इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन अलग ही पड़ा है आपके लिए। ये कहाँ पे प्रश्न आए थे? ये पशुधन सहायक का जो पेपर हुआ था ना, शायद 4 जून को हुआ था, उसमें क्वेश्चन आए और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाए गए। निम्न में से किस जिले में राजस्थान का कुल वनाच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा वन है, प्रतिशत में भी है और भौगोलिक क्षेत्र दोनों में उदयपुर है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अब राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रसार लगातार हो रहा है। देखो, अधिक जुताई से भी है, अधिक चराई से भी है, अधिक जनसंख्या से भी है। जैविक खेती बनाने से मरुस्थलीकरण का कोई मतलब नहीं। निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है? ये देखिए, कल मैंने करवाया था 28 जून का जो पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का, उसमें इसने पूछा था राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है, और इसमें पूछा था पुष्प। तो राजकीय पुष्प, वृक्ष, पक्षी, पशु, खेल, ये जितने भी हैं आपको याद रखने हैं। कब घोषित हुए वो भी याद रखने, क्योंकि आते ही आते हैं फिक्स। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर की वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? अब देखो, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ताजा नहीं है, 2012-13 के आसपास का। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था राजवायु। क्या था? राजवायु। भाखड़ा नागल नहर परियोजना के बीच संयुक्त परियोजना है, फिक्स है। इंदिरा गांधी, भाखड़ा नागल, नर्मदा, इनको अच्छे तरीके से लिख के याद करना है, मैं आपको पहले कंपटीशन में बनने रहेंगे। तो भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। कंवरसेन लिफ्ट नहर शहर को पानी उपलब्ध करवा रही है। कंवरसेन, और कल परसों वीडियो मेंस में भी आया था, इंदिरा गांधी नहर लिफ्टों के बारे में पूछा था। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर किसको? बीकानेर को। बीकानेर की इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है, कंवरसेन। लूणकरसेन लिफ्ट नहर था जिसका नाम। ICAR द्वारा राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया? अब देखो, फिर आपके सामने आ गया जलवायु का प्रश्न, फिर आ गया। तो टोटल कितने? 10। अब 10 से काम नहीं चलेगा। ध्यान रखना, भारत के 15 है, राजस्थान के 10 है। भारत का जो 14 नंबर खंड है उसमें राजस्थान की जलवायु कृषि जलवायु खंड आते हैं। 10 है, 10 के 10 नाम, 10 के नाम, 10 के कौन से जिले आते हैं वो सारा पढ़ना पड़ेगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो विस्तृत पढ़ना।
2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भारत में ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। अभी मैंने 20वीं पशु गणना आपको ताजा करवाई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि दूध उत्पादन में राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है और ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा हम NH-15 पढ़ते हैं, जो नया 62 के रूप में हो गया। कई नाम हो गए 62, 911 ऐसे, क्योंकि जैसे जैसे भारतमाला का और राष्ट्रीय राजमार्ग बनते जा रहे हैं, एक जाल बितता जा रहा है। तो जैसे इधर शाखा निकाली उसका अलग नाम हो गया, इससे काटकर इधर शाखा निकाल दी उसका नया नाम हो गया। तो मुख्य मुख्य चीजें पढ़ने, ज्यादा परिवहन के अंदर आपको माथा कपी नहीं करना, क्योंकि सिंपल से प्रश्न आते हैं। तो NH-71B। राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? ये कल परसों वीडियो मेंस के भी में आया था और यहाँ फिर आ गया राजस्थान में टंगस्टन, सीधा सीधा आ गया है। तो नागौर जिले में डेगाना नागौर की खान प्रसिद्ध है। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जिले पूछे सीधे। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा, जाखम नदी पर प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है तो ये सूरतगढ़ है। और सूरतगढ़ कहाँ पे? श्री गंगानगर में है और इसे आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल कहा जाता है। निम्न में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज थे? निम्न में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज थे? अब देखिए, राणा उदय सिंह भी सिसोदिया थे, राणा प्रताप भी सिसोदिया थे, राणा हमीर भी वैसे क्या थे? सिसोदिया वंश के थे। लेकिन राणा कुंभा गुहिल थे। क्या थे? गुहिलों की अलग से एक शाखा आई है। अब इसका उत्तर एग्जामिनर क्या मानता है, कोई क्लियर नहीं है कि ये राणा हमीर भी बता रहे हैं। लेकिन अगर सिसोदिया वंश के पूर्वज की बात करें तो गुहिल शाखा थी। गुहिल से बहुत सारी शाखाएं निकली, जैसे एक रावल शाखा निकल गई, एक सिसोदिया शाखा निकल गई। वैसे अगर देखें तो गुहिल शाखा में राणा कुंभ आता है। राणा हमीर ने सिसोदिया वंश की शुरुआत की थी। अगर ये पूछे सिसोदिया वंश के पूर्वज या शुरुआत पूछे तो राणा हमीर के द्वारा की गई थी। अब ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि इसका उत्तर क्या है। कई जगह इसको राणा हमीर भी मान रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पूर्वज पूछे, क्योंकि पहले गुहिल था, गुहिल से एक शाखा बनी है, तो राणा कुंभा हो सकता है। लेकिन अभी तक इस पे कोई क्लियर नहीं है। अभी देखेंगे इसका उत्तर क्या है। विराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख, विराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। तो जब भी विराट का नाम आए, सबसे बड़ी बात किस नदी के किनारे? बाणगंगा। ऊपर पहले नाम क्या था? विराटनगर। कहाँ पे है? जयपुर में। दो चीजें हमेशा याद रखनी है, बौद्ध धर्म के और मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। तो यहां देख लो, मौर्यकालीन अशोक है, अशोक के शिलालेखों की खोज हुई है। लूणी घाटी डिडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्न में से किस युग से संबंधित है? देखो भाई, लूणी घाटी डिडवाना नागौर बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्न में से किस युग से संबंधित है? तो ये मध्य पूरा पाषाण युग से संबंधित है। कहाँ की? मध्य पूरा पाषाण युग। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बूंदी का जो तारागढ़ किला है उसका निर्माण राजा बर सिंह के द्वारा या बेर सिंह या बर सिंह के द्वारा करवाया गया। दिवेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई। अब दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 को महाराणा प्रताप और अकबर के चाचा सुल्तान खां के बीच। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, और महाराणा प्रताप ये युद्ध जीतता है, इसलिए इस युद्ध को महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश कहते हैं। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। सवाईमाधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। अब देखिए, ये बहुत थोड़ा गहराई से क्वेश्चन पूछ लिया, हालांकि इस प्रकार के कुछ एक क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं। तो 12वां ज्योतिर्लिंग था। सवाईमाधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर मंदिर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गेर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गेर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गेर खेल नाम कहते हैं ना, होली पे रंग गेर खेलते हैं, होली के अवसर पर। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गोगामेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ की नोहर भादरा तहसील के अंदर स्थित है। गोगामेड़ी भाद्रपद महीने में यह मेला लगता है। गोगा जी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी बनाई जाती है। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? यानी राजपूत, ये कह सकते हैं कि जो झालावाड़ चित्र शैली है वो किसकी उपशैली है? तो सीधी सी बात है, हड़ौती की है। और कल वीडियो मेंस में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी शैली किस शैली की उपशैली नहीं? सिंपल सा था। रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है?
रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो पाली के जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे स्थित है और भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है। राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थानी भाषा के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज, किसने किया? तो ये किया आपके सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, तो वो किया था कर्नल जेम्स टोड ने। निम्न में से कौन सा नाटक बवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? राजस्थान में बवाई शैली है, ये उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है, एक व्यावसायिक नृत्य भी है ये बवाई शैली। तो ये कौन सा नाटक बवाई शैली में लिखा गया? तो जेम्सा ओडेन। कौन सा? जेम्सा ओडेन लिखा गया। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? ये क्वेश्चन भी अभी आया था, ये एएसओ में पता नहीं किस में एक एग्जाम में आया था। बूंदी किसान आंदोलन के नेता यहाँ भी आ गया, यहाँ तो नैनूराम पंडित नैनूराम शर्मा, वहां नैनूराम शर्मा नहीं दिया था, 2-3 ऑप्शन और दिए थे, जो सदस्य थे उनमें से दिया था। निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो गजल गायक देखो राजस्थान से संबंधित है, सॉरी, तो सारे जानते हो, श्री गंगानगर से जगजीत सिंह, बहुत ही शानदार इनकी गजल गायक है। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? 1818 की संधियां हुई थी, उसमें सबसे पहले हस्ताक्षर करौली ने किया था, अंतिम में सिरोही ने किया था। अभी पूछ रहा है कि उस समय जयपुर का शासक कौन था? तो जयपुर का था स्वाई जगत सिंह था। जैसे मेवाड़ का भीम सिंह था, मारवाड़ का मान सिंह था, इस प्रकार इसका जगत सिंह था। एकी आंदोलन के नेता कौन थे? देखो आधुनिक राजस्थान से क्वेश्चन खूब आते हैं। एकी आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावती, इन्होंने एकी आंदोलन चलाया था। 1921 में इन्होंने मात्र कुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से, जो जाडोल तहसील है वहां से, उदयपुर से स्टार्ट किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, हम सारे जानते हैं राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरण। और अभी ये प्रश्न यहाँ आ गया, अभी लैब असिस्टेंट में एक क्वेश्चन आया था, मत्स्य संघ जो 17 मार्च या 18 मार्च 1948 को बना था, इसमें कौन शामिल नहीं था? निम्न में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और का विकास का हिस्सा थी? कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागरूकता और विकास का हिस्सा थी? अंजना देवी चौधरी। निम्न में से कौन सी पशु नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है? दुधारू नस्ल कौन सी नहीं है? देखो साहिवाल है, लाल सिंधी है, थारपारकर, कांकरेज, ये दुधारू नस्ल नहीं है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर राजस्थान में। अब भेड़ों से क्वेश्चन बहुत आते हैं। राजस्थान का भेड़ पालन में यानी भेड़ों के मामले में पशुधन संख्या में 4था स्थान है भारत के अंदर राजस्थान का। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो ऊन होती है अपने राजस्थान में होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ें बाड़मेर के अंदर है, सबसे कम धौलपुर में। इसके अलावा कुछ चीजें हो रही है, देखो जैसे भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है अविका नगर में, भेड़ प्रशिक्षण संस्थान पूछे तो जयपुर में है, विकास बोर्ड पूछे तो जोधपुर के अंदर है, ऊन मंडी पूछे बीकानेर में है, सबसे ज्यादा भेड़ है वो बाड़मेर में है, और भेड़ों की ऊन का आयात निर्यात के अंदर वो कोटा के अंदर है। भैंस में सामान्यतः गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है? ये देखो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि भैंस का सामान्यतः गर्भाधान समय कितना होता है। ये प्रश्न कई बार वैसे जीके में भी आता है, और लैब इस पशुधन सहायिका पेपर था तो 300 दिन के आसपास होता है, 310 दिन। दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, देखो ये उस एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए मैंने 2-3 साइंस के भी डाल दिए। दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। इंजेक्शन आता है ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जैसे पुरुष हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन महिला के लिए होता है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के अनुपात में क्या होता है? याद रखना, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, और ये अनुपात कितना होता है? मैंने वैसे ही क्वेश्चन दे दिया, कैल्शियम 2 और फास्फोरस 1 होता है, 2:1 अनुपात में होता है, बेसिक क्वेश्चन है ये। विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या है? देखो कई बार तो साइंस के बिल्कुल सरल से प्रश्न आ जाते हैं, कई बार टफ आ जाते हैं। विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या है? तो साइनाकोबलामीन है। अब 46 प्रश्न आए थे उस पेपर में, 3-4 प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा डाले, उनको याद रखना। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन किया गया था 26 मई 1988 को। कब? 26 मई 1988 को किया गया। राजस्थान में नागरिक अधिकार पत्र के पालना हेतु लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ?
राजस्थान में नागरिक अधिकार पत्र के पालना हेतु लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 14 नवंबर 2011। कब? 14 नवंबर 2011। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 संपूर्ण राज्य में कब से प्रभावित हुआ? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 संपूर्ण राजस्थान में 15 सितंबर 2009 को, अधिनियम 2009 15 सितंबर 2009 को लागू हुआ। और आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब देखिए क्या है, 1980, 1974, 1965 या फिर 1958। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1965। क्या हो जाएगा? 1965। 1980 में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना हुई थी। 1974 में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1957 में बता देता हूँ, 1957 के अंदर राजफेड की स्थापना हुई थी, जिसको हम राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड कहते हैं। तो ये 50 प्रश्न थे, 47 के आसपास इसमें इस एग्जाम में आए हुए थे, 3 मैंने एक्स्ट्रा डाल के दे दिए। तो इस प्रकार आपको ये पता लग गया कि एग्जाम में कहां से, किस टॉपिक से और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लगातार इस पे हम चर्चा कर रहे हैं ताकि हमें पता लगता रहे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।